नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत पर गहराई से बात करने वाले हैं। शेयर बाजार, निवेश का सही तरीका। इसमें एक हिस्सा है जो कहता है कि शेयर बाजार जो है वो सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है। ये थोड़ी अलग बात है ना? आमतौर पर लोग ऐसा नहीं सोचते। बिल्कुल। ये धारणा काफी आम है कि भाई ये तो बड़े लोगों की चीज है। हाँ, और स्रोत की शुरुआत भी एक अहम सवाल से होती है। वो पूछता है कि क्यों कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, फिर भी पैसों की तंगी रहती है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो आराम से पैसा कमाते दिखते हैं। सही। तो स्रोत कहता है कि जवाब शायद सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि पैसे से पैसा बनाने की कला सीखने में है, और शेयर बाजार को इसी तरह देखने की जरूरत है। चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ, और यहाँ जो सबसे अहम बात मुझे लगी वो ये है कि स्रोत शेयर बाजार को जुआ मानने वाली जो आम सोच है ना, उसे सीधे सीधे चुनौती देता है। अच्छा। हाँ, वो इसे जुआ नहीं कहता बल्कि इसे सोच का व्यवसाय कहता है। मतलब एक तरह से बिजनेस ऑफ माइंडसेट। सोच का व्यवसाय। ये नजरिया ही अपने आप में काफी अलग है। ज्यादातर लोग तो इसे किस्मत का खेल या जल्दी अमीर बनने का तरीका समझते हैं। सोच का व्यवसाय सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर स्रोत इसे समझाता कैसे है? मेरा मतलब है, बाजार में उतार चढ़ाव तो होते हैं, वो तो असलियत है। उसे सिर्फ सोच से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, स्रोत ये नहीं कहता कि आप उतार चढ़ाव कंट्रोल कर लेंगे। वो कहता है कि आपका रिएक्शन उस पर निर्भर करता है। ओके। ये मानसिकता सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। इसमें धैर्य रखना है, अपनी भावनाओं मतलब डर और लालच को काबू में रखना है, और सबसे जरूरी लगातार सीखना और रिसर्च करना। अच्छा। स्रोत का तर्क ये है कि जोखिम किसी काम में नहीं होता, बल्कि उसे बिना समझे करने में होता है। शेयर बाजार भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप बिना तैयारी के कूद पड़ेंगे तो वो जुआ ही लगेगा ना। बाजार अपने आप में जुआ नहीं है। सही बात है। तो मतलब जानकारी और समझ, यही वो चीजें हैं जो इसे जुए से अलग करती हैं। स्रोत ने इसका कोई उदाहरण भी दिया है? हाँ बिल्कुल। एक बहुत ही आसान सा उदाहरण है। जैसे अगर आपको तैरना नहीं आता और आप नदी में कूद जाएं, तो खतरा तो है। हाँ, जाहिर है। तो ये आपकी गलती है, नदी की नहीं, है ना? वैसे ही बिना रिसर्च और समझ के कोई शेयर खरीद लेना नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ सीखना और तैयारी करना ही बेसिकली जोखिम को मैनेज करने का तरीका है। स्रोत ये भी कहता है कि कई लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आ जाते हैं, सीखते नहीं, पैसा लगाते हैं, नुकसान उठाते हैं, और फिर पूरे बाजार को दोष देते हैं। बिल्कुल। फिर कहते हैं ये तो जुआ है, यहाँ पैसा डूबता है। ये बात तो समझ आती है। तो अगर ये भाग्य का खेल नहीं है जैसा स्रोत कह रहा है, बल्कि समझ और मानसिकता का कॉम्बिनेशन है, तो फिर एक आम निवेशक के लिए इसका मतलब क्या हुआ? क्या कोई भी सीख कर इसमें सफल हो सकता है? देखिए, स्रोत का मुख्य मैसेज यही है कि सफलता आपके पैसे या आपकी पृष्ठभूमि से ज्यादा आपकी सीखने की इच्छा और सही मानसिकता अपनाने पर निर्भर करती है। ये एक स्किल है, एक हुनर है जिसे कोई भी विकसित कर सकता है। जैसे आप कोई और हुनर सीखते हैं, गाड़ी चलाना या कुछ और। हाँ। तो स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये अमीरों का खेल नहीं है, ये सीखने वालों का खेल है। हाँ, इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है, कोई जादू की छड़ी नहीं है ये। तो ये नजरिया शेयर बाजार को एक स्किल बेस्ड एक्टिविटी की तरह देखता है, न कि किसी लॉटरी टिकट की तरह। एग्जैक्टली। ये उस इमेज को तोड़ता है जहां बाजार को सिर्फ लक या किसी टिप पर आधारित माना जाता है। इसका मतलब है कि तैयारी करनी होगी, अभ्यास करना होगा और लगातार सीखते रहना होगा। बिल्कुल सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ा बड़ा करके देखें तो ये मानसिकता सिर्फ शेयर बाजार तक ही सीमित नहीं है। हाँ। ये जिंदगी के कई हिस्सों में लागू होती है, जहां भी समझ और तैयारी जो है वो किस्मत या अंदाजे से बेहतर नतीजे देती है। स्रोत इसे एक तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी और आत्मनिर्भरता से भी जोड़ता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है जो स्रोत के इस विचार से ही जुड़ा है। पूछिए। अगर शेयर बाजार या निवेश सच में मानसिकता का खेल है, जैसा स्रोत कह रहा है, तो फिर पैसों के जोखिम के बारे में सोचने से भी पहले वो कौन सी गहरी बैठी सोच या डर या शायद